हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के जो एग्जाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर शिफ्ट का लेवल हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है, कौन से सब्जेक्ट के किस टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका आगामी शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है तो उससे एक आपको हेल्प मिल जाएगी कौन से टॉपिक्स को आपको रिविजन करके जाना है, और यहाँ पर कट ऑफ का भी यहाँ पर क्या सिनेरियो रहेगा, कौन सा कट ऑफ के अंदर है, फाइनल के मार्क्स हैं वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, मेरिट है वो किसके आधार पर बनेगी। इन सभी पॉइंटों को चलिए आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार नज़र डाल देते हैं इनकी वैकेंसीज के ऊपर। तो वैकेंसीज के ऊपर अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वैकेंसीज 546 वैकेंसीज है। बाकी सभी पोस्टों को भी आप चाहे तो देखना चाहे तो देख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी पेपर स्कीम की। तो पेपर स्कीम की अगर बात करें, पेपर स्कीम के अंदर टायर 1 एग्जाम है, टायर 2 एग्जाम है, टायर 3, टायर 4, चार टाइप के यहाँ पर एग्जाम है। जिसके अंदर टायर 1 है जो MCQ हो चुका है, टायर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, टायर 3 स्किल टेस्ट है, टायर 4 है वो इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो टायर हैं वो हैं टायर 2 और टायर 4। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ फेज है, मतलब डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू वाला जो फेज है वो ही यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। उसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जो अभी MCQ वाला एग्जाम हुआ है वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब ये आपको ये ही हेल्प करेगा कि बस आप डिस्क्रिप्टिव में बैठोगे कि नहीं बैठोगे, एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे, बस। उसके बाद में यहाँ पर जो फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे वो खाली आपके डिस्क्रिप्टिव के और इंटरव्यू के होंगे। क्योंकि यहाँ पर स्किल टेस्ट है, टाइपिंग है, वो भी क्वालिफाइंग है कि आपके पास 40 की स्पीड होनी चाहिए, आपकी 40 की स्पीड जस्ट कंप्लीट हो रही है, या चाहिए आप 60 की स्पीड है, तो वो आप दोनों में कोई मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर हम वेटेज का देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर जुडिशियल एग्जाम है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉइंट है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो मेरिट है वो आपकी इंटरव्यू के आधार पे ही बनेगी और डिस्क्रिप्टिव के आधार पे ही बनेगी। नोट नंबर 3 है, इसके अंदर आप साफ साफ मेंशन है, नोटिफिकेशन है उसके अंदर देख सकते हैं। और पेपर की जो लैंग्वेज है वो भी ओनली इंग्लिश ही होगी, यहाँ पर और दूसरी कोई लैंग्वेज में एग्जाम है नहीं होगा। नहीं तो ज़्यादातर मेजर एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में बाईलैंग्वेज होते हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो खाली लैंग्वेज को छोड़ के। अब यहाँ पर अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न के अंदर है जो सब्जेक्ट है वो तीनों सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहे थे। इंग्लिश है, जीके है और रीजनिंग है। मैथ यहाँ पर पहले से ही कंफर्म था कि मैथ यहाँ पर जुडिशियल असिस्टेंट के अंदर है, मैथ नहीं आने वाला था। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। कई कैंडिडेट्स को डाउट था कि DSSS में नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो उनको बता दें कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो कंफर्म होगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कमीशन ने फॉर्मूला भी रिलीज कर रखा है कि फॉर्मूला किस फॉर्मूला के तहत ये नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगा। नॉर्मलाइजेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो मतलब यहाँ पर साफ है कि डिफिकल्टी लेवल है वो ऊपर नीचे होगा। क्योंकि अगर सेम ही टाइप का पैटर्न का भी अगर पेपर एक शिफ्ट में आएगा दूसरी शिफ्ट में आएगा तो कैंडिडेट्स है वो पैटर्न पहचान लेते हैं, तो वो आगामी शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर उसका रिवीजन भी कर लेते हैं टॉपिक्स का। तो इस वजह से उनका एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट प्रेफरेंस की। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर देख सकते हैं कि अब बात करते हैं सबसे पहले जीके की सेक्शन की। तो यहाँ पर अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जाम के अंदर है वो आपको सेक्शंस है वो डिवाइडेड है वो मिलेंगे। सेक्शंस के अंदर भी सब सेक्शंस है वो आपको इस तरीके से डिवाइडेड है वो मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन है मेजरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का, फिर यहाँ पर जीके, फिर उसके बाद में इंग्लिश देखने को मिलेगी। फिर रीजनिंग के अंदर भी आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जीके के अंदर भी 2 सेक्शन और इंग्लिश के अंदर है वो आपको 3 सेक्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन आपको पहले दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ही आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन आप स्विच नहीं कर सकते। उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करने के बाद में ही आप है नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करने जाओगे। उसका मतलब ये नहीं कि जितने 20 क्वेश्चन है सेक्शन में तो आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने, नहीं, 20 में से आपकी मर्जी है, 20 करना तो 20, 15 करने तो 15, 2 करने तो 2। तो उस टाइप से यहाँ पर आपका रहने वाला, पर उस सेक्शन में वो आप वापस नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर हम जीके के ओवरऑल की बात करते हैं। जीके में 2 सेक्शन रहते हैं,
20 क्वेश्चन का एक सेक्शन और 10 क्वेश्चन का एक सेक्शन, दोनों के 30 क्वेश्चन की यहाँ पर हम ओवरऑल बात करेंगे। तो 30 क्वेश्चन में अगर ओवरऑल बात करें तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। और करंट अफेयर के बाद में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा पॉलिटी में भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो लगभग सभी शिफ्टों में आर्टिकल से यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। और साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है देखने को मिल रहे हैं, पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन है हिस्ट्री से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा डांस से, ओल्ड बुक्स से, इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बस ये बात का ध्यान रखना, जीके 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 20 प्लस में 10 के अंदर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या बात करें तो वो आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर बात करें तो रीजनिंग है भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगी, 20 प्लस में 10। तो इसके अंदर भी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग है वो यहाँ पर आपको पूछी गई है। और ज़्यादा लेंथी वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिले। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन में यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो देखने को मिल रही है। जो वर्बल वाली रीजनिंग है, सीरीज वाली रीजनिंग है, उसके अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रीजनिंग के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बस रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम है वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप बाकी सभी सेक्शंस का टाइम अगर मैनेज करके चलोगे तो यहाँ पर रीजनिंग के अंदर भी आपको कोई भी टाइम की कमी है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सेक्शंस का टाइम है वो आपको पहले से ही मैनेज करना पड़ेगा कि इतने टाइम के ऊपर है मेरा कोई सेक्शन को लीव कर देना है। तो इस टाइप से आपका स्ट्रेटेजी है वो आपको पहले ही यहाँ पर, चाहे तो आप रफ शीट है आपकी मिलेगी उसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर अपनी माइंड में ही स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे इजी सेक्शन की बात करें तो सबसे इजी सेक्शन है वो यहाँ पर आपको रीजनिंग वाला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो स्कोर करेंगे। जीके के अंदर और इंग्लिश के अंदर ही स्कोर है वो थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसके कंपैरिजन में कम रहेगा, परसेंटेज वाइज में कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज ही 50% है, तो वो ओवरऑल स्कोर तो यहाँ पर रीजनिंग से ऊपर जाने वाला ही है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करके रखता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर आपको 3 सेक्शन है वो देखने को मिलेंगे, 20-20-20 के 20 क्वेश्चन है ईच सेक्शन के अंदर है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे तो ग्रामर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर के अंदर भी बात करें तो ग्रामर के अंदर भी आपको आर्टिकल के ऊपर है ज़्यादा वेटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वोकेब की बात करें तो वोकेब है, वोकेब दोनों फॉर्म में यहाँ पर आपको पूछी जा रही है। डायरेक्ट भी वोकेब पूछी जा रही है, सेंटेंस के फॉर्मेट में भी वोकेब है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पीक्यूआरएस भी 2 से 3 क्वेश्चन है पीक्यूआरएस के देखने को मिल रहे हैं। अगर पैसेज की बात करें तो पैसेज है 2 पैसेज है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन ईच पैसेज के अंदर है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको इंग्लिश का सेक्शन है वो देखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिलेंगे। वोकेब के अंदर है वो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन और पैसिव वॉइस भी आपको देखने को मिलेंगे, इनडायरेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश है वो पूरा ही सेक्शन है कवर है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है वो बता दिया। तो यहाँ पर आपका अगर आगामी शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको यहाँ पर ये रिवीजन है करके जाना जो जो यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज में बताया गया है। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न में यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन को यहाँ पर आपको खुद को सबमिट करना है, जब ये जाके आपका नेक्स्ट सेक्शन है स्विच होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो उस सेक्शन को यहाँ पर आपको वापस आने का टाइम है वो नहीं मिलेगा, ना ही टाइम मिलेगा, और यहाँ पर आप ना ही वहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पहले सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा, फिर बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन में स्विच होगे। तो इसलिए उस सेक्शन को यहाँ पर आपको जितना भी अटेम्प्ट करना है पहले ही यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करके चलना है। और यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर इंग्लिश ही रहने वाली है। कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पर आपको डाउट था कि ये हिंदी में होगा कि नहीं होगा, तो उनको साफ साफ बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपका पेपर है वो ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश में होगा और इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होती है पूरी वो इंग्लिश में ही होती है। इस वजह से यहाँ पर पेपर की जो लैंग्वेज है पूरा प्रोसेस की वो इंग्लिश ही रहने वाली है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क, टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर फर्दर अपडेट्स join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.